अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बीना भी बिल्कुल ठीक ठाक है गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि लास्ट मंथ चल रहा है दिसंबर का, ठीक है। और आज लास्ट डे भी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सा कटिंग का वीडियो शेयर करती हूँ और साथ में आप लोगों को कहती हूँ हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, और साथ में एक ज़बरदस्त वीडियो भी लेके आई हूँ क्योंकि आज लास्ट डे था। तो मैं सुबह उठी तो मुझे आप ही ने कहा कि बीना, मैं तुम्हारी बर्थडे पे नहीं आऊँगी अगर तुमने मेरा कट ना किया हो। कहो ओहो, ये कैसे हो सकता है कि मैं आप ही की कटिंग ना करूँ। तो फिर क्योंकि गाइस मेरा 1 जनवरी में बर्थडे है। जी हाँ, 1 जनवरी में मैं पैदा हुई थी। तो साथ ही फिर मैंने कहा आप ही ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके बिना पार्टी हो जाए, तो मैं आपका कटिंग लाजमी करूँगी। तो गाइस जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट किया, साथ ही मैंने रिप्लेस किया कैमरा और देन आप ही की कटिंग स्टार्ट की। तो गाइस ये कटिंग कौन सी हो रही है, अब हम बात करेंगे कटिंग के ऊपर। ये कटिंग हो रही है फेदर कट, ठीक है। फेदर कट जो होता है मेरी बहनों, मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी भी लड़कियां देख रही हैं और उसके अलावा भी जो देखने वाले उन्हें बता दूं कि फ्रेंड्स होता है, आपको पता ही होगा। ये बिगनर्स के लिए जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए, ठीक है। तो मैंने अच्छे से मांग जो होती है ना, बीच की जो लाइंस होती है उसको अच्छे से हमने ड्रॉ करनी होती है। जैसे ही मैंने उसको निकाल लिया तो इसके बाद में अब फेदर कटिंग के लिए, अच्छा, आप ही का ना मार्क्स जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था मुझे, तो मैंने उसको रिमूव किया क्योंकि उन्होंने लगाया हुआ था कि उनके फेस पे बाल आएंगे। लेकिन मैं कहा नहीं, इसको रिमूव करो ताकि मैं सही से ना पार्टीशन कर सकूं। तो गाइस हमें सबसे पहले जो लाइन लेनी है ना, वो हमें लेनी थोड़ी सी वी थोड़ी सी गुलाई, यानी कि मिक्स करके ना इस तरह करके हमने लेनी। जिस तरह आप देख रहे हैं मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। और अच्छे से कॉम करनी है अच्छे से, ठीक है। अच्छे से कॉम करके और सीधा स्ट्रेट में लेके आ रही हूँ। और गाइस मुझे तो पता है मेरी आपी ने को कितना कट चाहिए, क्योंकि मैंने अपने अंदाजे से स्टार्ट किया। तो आप कस्टमर से जो भी करे ना, जो गर्ल्स मुझे देख रही हैं, तो वो बिगनर्स जो भी देख रही हैं जो करे फेदर कटिंग करे, वो पहले कस्टमर से पूछ ले कि आपको कितना चाहिए ना। चिन चाहिए, चिन तक चाहिए या शोल्डर तक चाहिए, वो आपको बता देंगे कि कितनी लेंथ होनी चाहिए। तो उसके बाद आप ना ये कट स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है गाइस। तो जैसे मैं देख रही हूँ अभी इसको ना हम पहले करूँगी मैं 30 डिग्री पर, फिर 70 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर, फिर यूँ चेक करती जाऊँगी, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले मैंने 30 डिग्री पे किया, अब मैं इसे 70 डिग्री पे चेक करूँगी, ठीक है। उस इस तरह कर करके मैं कट करूँगी और मैं इसको नोचिंग कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। नोचिंग में कर रही हूँ। तो गाइस अभी इसको दोबारा से अच्छे से कॉम करके इसको टाइट करके 70 डिग्री कर लिया था। अब मैं ये 90 डिग्री पे से चेक कर रही हूँ और नोचिंग में कर रही हूँ, क्योंकि ये नोचिंग में कटिंग और अच्छी लगती है गाइस, ठीक है। इसके अलावा गाइस इस फेदर कट में ना फ्लावर्स भी डाले जाते हैं बैक की तरफ, तो इसमें तो नहीं है, ये दूसरी सिंपल फेदर कटिंग है। अगर फ्लावर वाली भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो भी बहुत ज़बरदस्त कट है। फेदर में जब फ्लावर डाले जाए ना तो बाल बहुत ज़्यादा हेल्थी और खूबसूरत लगता है। तो वो जिसके स्ट्रेट बाल होते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट और लॉन्ग, जो अपने बालों को शॉर्ट नहीं करना चाहते, ये उनके पास ज़्यादा मज़े की लगती है फेदर कट में। आपको बताऊँ ये कर्ल्स बालों में इतना पता नहीं चलती, लेकिन यानी उसमें भी अच्छी लगती है, लेकिन ये स्ट्रेट बालों में ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़्यादातर हैवी बालों में। और गाइस ये बेसिकली करने का इसलिए की जाती है गर्ल्स ये, क्योंकि हम जिनके बाल, अब जैसे मेरी आपी के बाल है ना, इनके बाल थोड़े वीक हो गए थे, ठीक है, फ्रंट से। तो अब इनको अपने बालों को ना थोड़ा हैवी करना था। तो आप ही ने कहा कि मेरे बाल जो है ना फ्रंट से भी ना बहुत ज़्यादा वीक हो गए, तो मैं क्या करूँ, कौन सा वाला कट कराऊँ ना। तो मैंने सोचा पहले ईमो कट कर देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं स्पाइसेस डाल देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार मैं फ़ेदर कट करती हूँ, क्योंकि फ्रंट से फ़ेदर कट करूँगी ना तो आप ही का जो है ना वो जो फ्रंट का हिस्सा है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, हैवी हैवी हो जाएगा। तो गाइस अभी आप देखना कि मैं आप ही का कट कर रही हूँ ना, और माशाल्लाह इनका बाल इतना हेल्थी हो जाएगा। और सेकंड ये कट वो लड़कियां ज़्यादातर करवाती है जिनको अपनी लेंथ जो है ना कम नहीं चाहिए होती, ठीक है, बैक से। तो अक्सर लड़कियां ये कहती हैं यार हमारे बाल छोटे ना हो और हमारा कट भी हो जाए और हमारे हेयर जो है ना हैवी भी लगे, लुक हमारी चेंज भी हो जाए, जैसे हम तैयार हुए ना तो हमारा लुक भी चेंज हो जाए। तो गाइस ये तीनों चीज़ें मैं करने वाली हूँ। एक तो देन बाल जो है हेल्थी हो जाएंगे कटिंग के बाद, देन लेंथ जो है वो कम नहीं होएगी, सेकंड जो है मैं एक और कट भी जो है ना गाइस ज़बरदस्त गर्ल्स ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये कट
काफ़ी मेहनत से किया जाता है। और ये आप जिस तरह देख रहे हैं ना, बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाता है। ठीक है, पहले 30 डिग्री तक कट करूँगी, फिर 70 डिग्री तक करूँगी, फिर 90 डिग्री तक करूँगी। अब इसी तरह आप देख रहे हैं कि मैं अच्छा, मैंने पार्टीशन कर लिया है। मैंने फ्रंट के जो हेयर है ना, उनको मैंने ईयर से, कानों से सीधी मांग निकाली है। ठीक है, और उसके बाद ना बैक के अलग छोड़ दिए हैं, फ्रंट के अलग ले आई हूँ। और इसी तरह लाइंस में दोनों में से, यानी मांग निकली हुई है साइड से लिए जा रही हूँ और फ्रंट की तरफ कट किए जा रही हूँ। ठीक है, ये कट इतना खूबसूरत है, होता है इतना खूबसूरत होता है कि इसके बाद इंसान की बंदी की तो बिल्कुल लुक ही चेंज हो जाती है। ठीक है, तो गाइस आप देखते रहो और साथ साथ मैं म्यूज़िक भी लगाती रहूँगी और आप लोगों को समझाती भी रहूँगी। सो गर्ल्स, अब मैंने फ्रंट की तरफ से कटिंग कर ली है। अब मैं बैक की तरफ आ चुकी हूँ और यहाँ मैं हेयर को देख रही हूँ। तो यहाँ चाहे 3 स्टेप भी हो सकते हैं, लेकिन जितनी हेयर में यानी कि जान हो, अब मैं इनके 2 स्टेप ही बनाऊँगी, एक क्राउन एरिया से, एक सेकंड लास्ट वाला। तो क्राउन एरिया को मैं गोलाई में उठाऊँगी और सबसे पहले मैं फ्रंट से ना एक लेयर ले रही हूँ हेयर की। तो ये मैं किस लिए ले रही हूँ ये गर्ल्स, इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं अब मेरे पास एक ड्रॉ हो, एक जब मैं कटिंग करना चाहूँ तो मेरे पास गाइडलाइन हो। ठीक है, तो इसी तरह करके आप भी करें। और आप, अब मैं इसको जल्दी जल्दी वीडियो को चलाऊँगी भी, और उसको राउंड में मैंने ले लिया है क्राउन एरिया को। और अब मैं इसको, आपको देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ना जो मैंने निकाली है लेयर की, तो ये बस इसको साथ ही रखूँगी और अच्छे से कॉम्ब करूँगी। अच्छे से कॉम्ब करके बालों को बिल्कुल स्ट्रेट ले आऊँगी। 2 फिंगर्स में इसको दबा के रखना है ताकि हमारे बाल अच्छे से आ जाएँ। और सीज़र की मदद से मैं नोचिंग में करूँगी। अच्छा, स्ट्रेट सीज़र नहीं चलाई है, ये ऐसे कैमरे में लग रहा है, लेकिन मैंने नोचिंग में ही चलाई है गर्ल्स। सो गर्ल्स, अब आप गाइडलाइन को ना हमेशा बालों के साथ मिक्स ना कर दिया करें, ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए, कि फिर वो मिक्स हो जाएंगे ना तो फिर आपको पता नहीं चलता कि लेंथ कितनी छोटी बड़ी हो जाती है ना। तो हमेशा वो गाइडलाइन जो होती है ना उसको फिंगर्स के ऊपर रखा करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इधर तक मैंने बालों को कट करना है। तो जिस तरह मैंने, आपने देखा होगा मेरी वीडियो को, और अब मैं उसको फ्रंट की तरफ कर दूँगी क्योंकि मैंने गाइडलाइन ले ली है। और अब मैं इसको जो हो ना कटिंग करूँगी जैसे कि फ्रंट से की थी, इसी तरह सेम मैं बैक से भी करूँगी। 30 डिग्री, 70 डिग्री एंड 90 डिग्री पे चेक करते हुए डन कर दूँगी। ठीक है, तो अगर साथ ये भी बता दूँ कि इसका लास्ट वाला रह जाएगा। ठीक है, लास्ट जो हम रह जाएगा तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए कितने बाल रह गए हैं। ठीक है, तो मैं तकरीबन आधा इंच जो होता है ना वो बालों को मैं कट करूँगी इसी तरह, और लेंथ को सीधा सीधा कट कर, उससे भी मैं स्ट्रेट सीधा से नहीं करूँगी, नोचिंग में ही करूँगी। ठीक है, और अभी मैं आपको चेक भी कराने वाली हूँ कॉम्ब करने के बाद। तो गर्ल्स, अब मैं इसको देखो दिखा रही हूँ आपको, ये चेक करें आप। ठीक है, तो अब मैं बता रही हूँ कि देखो इतना रह गया। ठीक है, अब मैं इसको आधा इंच ही कट करूँगी। ठीक है, और फिर देन बालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो गर्ल्स, ये कट है, देखने में सिंपल लगता है लेकिन करने में ज़रा मेहनत वाला काम है। और गर्ल्स, ये लॉन्ग बालों में काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है गर्ल्स, ये आप देख रहे हैं कि हेयर जो है वो डन हो चुका है। ठीक है, और माशाल्लाह इतने ज़्यादा स्पाइस आ गए हैं, स्पाइस आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आ चुके हैं। और कलर भी मैंने बालों पे करना था लेकिन वीडियो की लेंथ इतनी लंबी हो गई थी कि पॉसिबल नहीं था। तो गर्ल्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये जो कटिंग है
फ़ेदर कट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, कुछ नया सीखना हो कुछ ईज़ी वे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगी। बीना हाशमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।